Hello students, good morning. Now today we start science chapter number 1, food. Where does it come from? For standard 6. Okay. Our new topic is sprouts. जैसे हमने आगे सीखा ingredients of the food, तो these are also be the ingredients of the plant. ये भी plant के ingredients है. But they are dry seed of the plant. ये कैसे है? Dry है. और dry seed से means what? They cannot give us. We cannot eat them as raw. We cannot chew them, and also they does not give taste to us. हमें taste भी नहीं देते, है ना? ना हम इसको chew कर सकते हैं, ना हम इसको कच्चे खा सकते हैं. So ये जो dry seeds है, which are also be the ingredients of the plant, but now how to convert this dry seeds into the sprouts base? Okay, तो ये dry seeds को हम sprout base में कैसे convert करेंगे? Because of sprouts are very nutritious, हमें इसको खाना ही चाहिए, and also they give us good health to our body. So importance of the sprouts are here. They gives us nutritious, भरपूर nutritious हमें देता है और good health भी देता है. So for making sprouts from the dry seeds, here in our textbook activity 5 is given. So now you open your textbook page number 4 and look the activity number 5. बट एक्टिविटी नंबर 5 के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा है. देखो क्वेश्चन और आंसर, यानी डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट. इसमें लिखा है कि आप कोई भी अननोन प्लांट को खाओ मत. डोंट ईट अननोन प्लांट अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल. यानी एडिबल है कि नहीं है वो ट्राई करने के लिए भी don't eat this. यानी don't eat unknown plant. Some plants could be poisonous because some plant could be poisonous. आप अगर इसको खाओगे तो आपकी बॉडी में poison spread हो सकता है. Okay, so now we start activity 5 from your textbook. Now look activity number 5. टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना और मूंग की दाल जो होती है ना, मूंग जिसे हम मग बोलते हैं, इसके सीड्स को, ड्राई सीड्स को हमें लेना है. पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे. इसको आपको सोक करना है थोड़े से पानी में, और फॉर अ डे आपको इसको कीप असाइड, इसको बाजू पे रखना है. नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली. अंदर जो आपने पानी रखा है इसको आपको कम्प्लीटली ड्रेन कर देना है. एंड लीव द सीड्स इन द वेसल्स. रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड. अगेन आपको क्या करना है, जो सीड्स आप पानी में से निकाले हैं इसको वेट क्लॉथ यानी भीने कपड़े में इसको कवर कर देना है. एंड अगेन दे कीप असाइड. ओके, इसको आपको बाजू में रख देना है. द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट डे, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड. अगर आप दूसरे दिन देखोगे तो इसमें कोई चेंजेस दिखता है. हाँ दिखेगा, देखो. यस, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स. लुक एट इन द पिक्चर गिवन इन फिगर नंबर 1.5. बाउल में आपको छोटे छोटे वाइट कलर के सीड्स यानी वाइट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे. इफ सो, अगर ये दिखाई देते हैं तो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. तो द सीड्स हैव स्प्राउटेड. हियर इन द बाउल यू हैव टू सी स्प्राउटेड सीड्स. ओके. इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे.
और वही प्रोसेस को अगर स्प्राउटेड सीड नहीं होता है तो आपको वो प्रोसेस को अगेन करेंगे और आपको स्प्राउटेड सीड्स दिखाई देंगे। देखो, हियर यू हैव टू लुक स्प्राउटेड ऑफ द मूंग सीड्स, स्प्राउटिंग ऑफ द मूंग सीड्स, मूंग दाल के स्प्राउट दिखाई देते हैं। एंड इन द फिगर नंबर 1.6 यू कैन सी दैट द चना एंड इट्स स्प्राउट्स, यानी ग्राम, चना और ग्राम एंड इट्स स्प्राउट। ओके, आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स, अगर आपको ये सीड्स स्प्राउट को अगर आपको खाना है तो आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, आप इसको ऐसे भी खा सकते हो और दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, इसको आप बॉइल्ड करके भी खा सकते हो। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट, बिकॉज यू नो दैट दे गिव्स अस सो मैनी न्यूट्रिएंट्स। ओके, हमें बहुत न्यूट्रिएंट देते हैं और दे ऑल्सो टू ग्रो आवर बॉडी वेल, प्रोटीन हमें ज़्यादा देता है। दे गिव्स अस so much proteins, all the seeds gives us protein to our body. Okay students, now we learn that some ingredients which are obtained from the plants like sprouts, and next is honey. Honey means what? आप सबको पता है honey, it is comes from the nectar, और nectar means what? The sweet juices produced by some flowers. Nectar contains sugar also, इसलिए वो हमें कैसा लगता है? स्वीट लगता है। नेक्टर स्वीट लगता है, यानी हनी हमें स्वीट लगती है बिकॉज ऑफ जो नेक्टर से बनी है, एंड नेक्टर कंटेन्स शुगर। सो लुक हियर, दिस आर द प्रोसेस विच ऑलरेडी डन बाय द हनी बी। हनी हमें कौन देता है? तो हनी बी गिव्स अस हनी। तो दिस ऑल प्रोसेस विच डन बाय हनी बी। तो हनी बी क्या करते हैं देख लो पहले। तो हनी बी कलेक्ट नेक्टर जो फ्लावर में है। ओके, तो नेक्टर इन फ्लावर, एंड द नेक्टर मीन्स व्हाट? स्वीट स्मेलिंग जूसेस। नेक्टर इज कलेक्टेड बाय हनी। हनी क्या करती है? यानी हनी जो है वो नेक्टर को फ्लावर्स में से कलेक्ट करती है। तो हनी बी एड सम एंजाइम इन द नेक्टर, एंड दैट इन दिस प्रोसेस हनी बी ऑल्सो एड सम एंजाइम इन द नेक्टर। देन व्हाट? स्टोर्ड इन beehive means what? Honey is preserved in the beehive. हनी कहाँ प्रिजर्व होता है? beehive में। एंड व्हाट इज beehive? beehive इज द होम ऑफ हनी बी। beehive क्या है? हनी बी का घर है। विच हैव सो मैनी पॉकेट्स लाइक रूम्स, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, मेक बाय वैक्स, और वो किससे बने होते हैं? वैक्स से बने होते हैं। देन व्हाट? हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम beehives। जब हनी पूरा बन जाता है तब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय सम प्रोसेस, एंड वी नो दैट हनी इज वेरी न्यूट्रिशियस, वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे। सो ऑल दिस प्रोसेस आर डन बाय हनी बीज। These are the different ingredients which are obtained from the plant, that is the sprout, the honey. Now we learn what do animals eat. Animal क्या खाते हैं? So we know that food is obtained from the plants and animal. Different animals eat different types of food. देखो, हर animal same type के food नहीं खाते, like us. Okay? Cow eat grass, parts of the plant, or leaves. Tiger eats base of the animal,
Cat eat what? Also grains and small animals like rat, sparrow, pigeon, etc. Snake eat what? So snake eat small animals. Like rat, etc. Okay. So on the basis of their food habits, they categorize as herbivores, carnivores, and omnivores. Now, what is herbivores? So animals which eat plant or plants product are called herbivores. Animal which eat only plant or plant products are called herbivores. Only plants and plant products. Carnivores. Animals which eat only small animals and place of the animals are called carnivorous animals. What is omnivores? So animals which eat both, that is plant product as well as place of the animals are called omnivores animal. हम किसको बोलते हैं? herbivores. Only plants or plant product like cow, goat, buffalo, बराबर, etc. Now animal which eat only small animals and flesh of the animals are called carnivores. For example, lion, tiger, etc. Animal which eat both, that is plant product as well as flesh of the animal, are called omnivores, like human being. Here, Paheli wants to know where you would place human beings. So human beings considered as omnivores because human beings eat vegetarian food and non-vegetarian food both. Now look, keywords are given. You have to write these keywords or extra keywords from your lesson in 3 times in your notebook, and below summary is given. So write down this summary in your notebook also. Look here, there is a lot of variation in the food eaten in different regions of India. You know that very well about it. The main sources of our food are plants and animals. Animals which eat only plants are called herbivores. Animals which eat only animal are called carnivores. Animal which eat both plants as well as other animals are called omnivores. Okay, now look exercise. Question number 1. Do you find that all living beings need the same kind of food? No. All living beings do not need same kind of food because there are
different type of organisms such as herbivores, carnivores and omnivores. Name 5 plants and their parts that we eat. So first plant, suppose you have to write down the brinjal plant. Brinjal plant के आप क्या खाते हो? Fruit. Then potato plant, इसके क्या खाते हो आप? Stem. Wheat plant, seed. Mug plant, seed. Mustard plant, seeds and leaves. Banana plant also flowers and fruits. Okay, so you have to write 5 plants and their parts that we eat. Match the item given in column A with that in column B. Column A, milk, curd, paneer and ghee are all animal products. Spinach, cauliflower, carrot are vegetables. Lions and tigers eat other animal. Herbivores eat plants and plant product. Now question number 4 on the page number 7. Fill up the blanks with the words given. Words are given. Herbivores, plant, milk, sugarcane and carnivores. Fill these words in the blank. Tiger is a dash because it eats only meat. मीट खाता है तो वो एनिमल को क्या बोला जाता है? कार्निवोर्स. सो टाइगर इज अ कार्निवोर्स बिकॉज इट इट्स ओनली मीट. डियर इट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सो इज कॉल्ड. प्लांट प्रोडक्ट खाने वाले एनिमल को क्या बोला जाता है? हर्बीवोर्स. तो डियर इट्स ओनली प्लांट products and so is called herbivores. Parrot eats only dash products. Parrots is a herbivore, so parrots is only plant products. The dash that we drink which comes from cows, buffalo and goat in an animal product is an animal product. तो cow, buffalo and goat हमें क्या देता है? Milk. So the milk that we drink which comes from cows, buffaloes and goats is an animal product. We get sugar from sugarcane. This was the end of the chapter 1. Thank you.